नमस्कार दोस्तों। फिर आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि कक्षा 12वीं से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। कई बच्चों को बहुत सारी समस्या इसके अंदर आती। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करें। मैं अखिलेश प्रजापति आज फिर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए किस तरीके से इसको आसानी से करेंगे। हम सबसे पहले इस अवकल समीकरण को व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद हमारे पास ये इसका जो पार्ट्स है, किस तरीके से हम चाहे तो इसको dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू के रूप में बना ले, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू के रूप में बना ले। हमें ये दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर आना होता है। तो इस तरीके से देखते हैं, हमने इस तरीके से इसको पक्षांतर किया। पक्षांतर करके जिस तरीके से इसमें पद कट रहे हैं काट दिए और काटकर इसे व्यवस्थित करने की कोशिश करी, तो लास्ट में हमें डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स, मतलब ये वाला इक्वेशन जो है व्यापक समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू के फॉर्म में बन रहा है। तो हमने इस समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक हल से कर दिया या व्यापक समीकरण से कर दिया, जो कि व्यापक समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू है। और जब इसकी हम तुलना करेंगे तो p की जो वैल्यू है माइनस वन अपॉन वाई होगी, p की वैल्यू माइनस वन अपॉन वाई और q की वैल्यू 2y हो जाएगी। अगर बच्चा यहाँ तक के p और q के मान निकाल ले तो आसानी से हम IF के मान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि IF जो होता है वो IF समाकलन गुणक होता है। IF समाकलन गुणक होता है। इस तरीके से हमें सबसे पहले IF निकालना होता है व्यापक समीकरण के हल को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हमने IF कैसे निकाला। IF का फॉर्मूला लगाया E समाकलन में P इंटू डी वाई। चूंकि यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हमारे पास में व्यापक हल जो है डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में बना है, तो हम p के साथ में डी वाई लेंगे और इस तरीके से इसका समाकलन करा तो हमें फाइनली IF की जो वैल्यू है ये वन अपॉन वाई मिल गई। अब जब IF निकल जाता है तो हम अवकल समीकरण का व्यापक हल निकाल लेते हैं। तो व्यापक हल निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे x, चूंकि व्यापक हल dx अपॉन dy के फॉर्म में है, इसलिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x इंटू आई एफ इज इक्वल समाकलन में q इंटू आई एफ। अगर व्यापक हल dx अपॉन dy के रूप में बना है तो हम इस कंडीशन में यहाँ पर x के साथ में आई एफ लेंगे और इधर क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। अब चलिए सभी मानों को रखते हैं। आई एफ की वैल्यू वन अपॉन वाई रखी और q का मान 2y, q का मान हमने 2y रख दिया और dy जैसे का वैसा। इसको सरल करेंगे, y से y कैंसिल हो गया, 2 इंटू डी वाई। यहाँ क्या बचा, x अपॉन वाई बचा इज इक्वल 2 इंटू डी वाई प्लस सी। देन यहाँ से 2 को भी बाहर निकालेंगे और समाकलन में क्या बच जाता है, यहाँ समाकलन में क्या बच जाता है, 2 बाहर निकालने के बाद में डी वाई बच जाता है। तो इस तरीके से डी वाई का जो समाकलन होगा वो y होगा। तो मैंने इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पर y लिख दिया प्लस सी। अब अगर व्यापक हल हमारा dx अपॉन dy के फॉर्म में बना है तो हमें यहाँ से भी x की वैल्यू याद करनी होगी, जो कि अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। तो इस तरीके से हमने y का पक्षांतर किया तो 2y स्क्वायर प्लस cy ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को करने के लिए काफी फॉर्मूले की याद को रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए हमको प्रॉपर तरीके से कैसे व्यापक हल बनाए, व्यापक समीकरण को बनाए और उससे फिर हम p और q के मान निकालकर अवकल समीकरण के व्यापक हल के आंसर तक पहुंचे, ये एक विशेष बात होती है। तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है। बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करके इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।